हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और उसकी जो बुक है हमारे पास कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन और दूसरा है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस बुक की। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैडल इक्वेशन। क्लियर है ये वाली बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आर्क की, यानी कि चाप की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्क यानी कि क्या? चाप। तो ये तो हम जानते थे कि ये एक सर्किल होता है, हमारे पास वृत्त होता है। इसका एक पार्ट ले लें हम, ये एक भाग ले लें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? आर्क यानी कि क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो आर्क है यानी चाप है, इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। क्या होगी? इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। किसकी? आर्क की, चाप की। इसकी लेंथ या लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। यदि चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस से, वो फंक्शन है हमारे पास किसका? एक्स का। यानी लेंथ और लंबाई किस बात पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर डिपेंड कर रही है। फिर दोबारा सुनना, ये क्या है? आर्क है यानी कि चाप है। इसकी लेंथ या लंबाई कितनी है? एस। ये किसका फंक्शन है? किसका फलन है? एक्स का। तो इसका एक्स के साथ डेरिवेटिव, एक्स के साथ अवकलन यानी ds अपॉन dx, ये क्या कहलाता है हमारे पास? चाप का अवकलज कहलाता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क कहलाती है। बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है, बस केवल क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, ds अपॉन ds। अभी हम ये बात करें कि ये जो हमारे पास आर्क है, चाप है, जिसकी लेंथ या लंबाई कितनी है? s है। ये किसका फंक्शन है? फलन है y का। यानी किस बात पर डिपेंड करती है? y की वैल्यू पर। ऐसे हो सकता है s इक्वल टू जैसे y की पावर 3 + 1। s किसका फंक्शन या फलन है? y का। यानी लेंथ, लंबाई इसकी y पर डिपेंड कर रही है, तो ds अपॉन dy क्या होगा? फिर चाप का अवकलज होगा, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क होगी। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क यानी चाप का अवकलज बताते हैं। डिफरेंशिएशन है भैया, सीधा सीधा अवकलन कर दो लेंथ या लंबाई का x के रिस्पेक्ट में, और y की बात करें तो y के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। ठीक है? किस किस का? चाप व किस किस का रेशियो या अनुपात निकालते हैं? चाप व जीवा का अनुपात। ठीक है? रेशियो ऑफ आर्क एंड कॉर्ड। अब इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, देखना, समझना। आप सबसे पहले किसको ड्रॉ करो? आर्क को या चाप को। ये हमारे पास क्या हो गई? एक आर्क हो गई, यानी कि चाप हो गई ये हमारे पास। क्लियर है? इस चाप पर हमने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तो ये दोनों पिंडों, ये दोनों पॉइंटों को
या बिंदुओं को जो मिलाते हैं, ये तो क्या है, ये आर्क, ये तो क्या है, आर्क है, चाप है। और ये 2 पॉइंट हमने लिए हैं, इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास, कोण होती है, जीवा होती है। ये पॉइंट हमने लिया क्या, P, और ये पॉइंट हमने लिया Q। तो अगर इस लाइन पर जा रहे हैं तो ये तो हो गई आर्क या चाप, और ये ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, हम सरल रेखा में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, कोण और जीवा हो गई। कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये जो P और Q पॉइंट है ये बहुत ही क्या है, नियर है। P और Q पॉइंट क्या है हमारे पास, बहुत ही नियर है। यानी एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, लिमिट Q टेंस टू P, बहुत नियर है, बहुत पास है भाई साहब। ऐसी कंडीशन में अगर हम आर्क यानी कि चाप अपॉन क्या, कोण यानी क्या, जीवा, इनका रेशियो निकालें, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये लंबाई, तो इनका रेशियो कितना होता है, इनका अनुपात कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है और ये जो डिस्टेंस होती है वो लगभग अप्रॉक्सी क्या आएगी, इक्वली आएगी। क्या आएगी, इक्वली आएगी। अच्छा, ये तो आप जानते ही हो, आर्क होता है, ये चाप होती है। कोण क्या होती है, 2 पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाली लाइन, क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोण या जीवा बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद जो हम टॉपिक पहले डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, यानी चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज। और अभी अभी हमने बताया भी था, चाप की लंबाई का अवकलज क्या होता है, यानी डेरिवेटिव क्या होता है, ds अपॉन dx होता है। क्या होता है, ds अपॉन dx होता है। अब हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, यानी ds अपॉन dx निकालने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला किस में फाइंड आउट करने वाले हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्तीय निर्देश तंत्र में, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, चाप का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, जो कि ds अपॉन dx था, उसकी वैल्यू बनाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है भैया, एक्स वाई जेड की बात करने वाले हैं हम। किसकी बात, एक्स वाई जेड की बात। और एक और होता है हमारे पास ध्रुवीय, यानी कि क्या, पोलर। पोलर में हम किसकी बात करते थे, आर थीटा फाई की बात करने वाले हैं। तो अभी तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। देखो कैसे बनाते हैं हम, चाप का अवकलज बनाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला ds अपॉन dx है, बनाएंगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा जो निकल के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्तीय निर्देश तंत्र की, कार्तीय निर्देश तंत्र मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस मान लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। इसमें हमने क्या ली, एक आर्क ले लेते हैं हम, एक क्या ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, चाप। इस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया, P लिया, और एक पॉइंट हमने क्या लिया,
Q ले लिया। एक पॉइंट तो क्या ले लिया, P, और एक पॉइंट Q। ये जो P पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, पॉइंट M पर है। और ये जो Q पॉइंट है हमारे पास, ये जो Q पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, N पर है। ये एरिया देखो, ये ठीक है ना, P और Q। ये क्या है हमारे पास, ये चाप है, आर्क है एक। ये जो चाप है, आर्क है, इसकी लेंथ या लंबाई हम कितनी मान लें, डेल्टा एस मान लेते हैं। बहुत स्मॉल है भाई साहब, बहुत स्मॉल है। कितनी, डेल्टा एस। अगर हम P से Q को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, P से Q हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो लाइन होती है इसे हम डेल्टा एल बोलते हैं। और जो कि ये जानते हो आप, कोड होती है, जीवा होती है। क्या होती है ये, कोड होती है, जीवा होती है। P और Q पॉइंट जो है बहुत नियर है, पास पास है, ठीक है। इस पर अगर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ऐसे बन के आएगी। देखो, ये देखो ऐसे जाएगी। ये कितने एंगल पर है, मान लो एक्स एक्स पर साई। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो ये ऐसे आएगी। ये एक्स अक्ष से कितने एंगल पर है, साई प्लस डेल्टा साई मान सकते हैं। सिंपल हमने क्या बना ली, ये ज्योमेट्री बना ली। अब देखो, ये P है, Q है, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन बना दी, ये वाली एक सीधी लाइन, सिंपल लाइन, सरल रेखा ड्रॉ कर दी, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, L दे दिया, ठीक है। अब ये जो हमने कर्व लिया है, ये चाप जो होती है, ये आर्क जो होती है, कर्व भी तो होती है हमारे पास। जो कर्व होता है ना, वक्र होता है, वो y किसका फंक्शन है, हमने माना है x का। y किसका फंक्शन है हमारे पास, x का फंक्शन है। अब देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, PQL, PQL, ठीक है। ये हमारे पास कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस आधार हो गया, और ये परपेंडिकुलर लंब हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा PL स्क्वायर, PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर के। अब ये देखो, ये P और Q के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस पर है, तो इसे हम कितनी मान लेते हैं, डेल्टा x मान लेते हैं। ये Q है और ये P है, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये y अक्ष पर है, इसलिए इसे क्या मान लेते हैं, डेल्टा y मान लेते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा y, और ये वाली डिस्टेंस डेल्टा x मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाया। PQ क्या है, PQ हमारे पास कोड है, जीवा है, जो डेल्टा L मानी है, तो डेल्टा L का होल स्क्वायर आ जाएगा। PL हमारे पास डेल्टा x है, x अक्ष पर डिस्टेंस है, तो डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस LQ हमारे पास ये लेंथ है, ये डेल्टा y मानी है, सपोज करिए, तो डेल्टा y का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा L का स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, डेल्टा x स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा x, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और इसको हम सोल्व करते हैं तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा x, दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, हम प्लस की वैल्यू ही लेंगे, तो 1 प्लस क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का होल स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स की। क्लियर है ये बात? अरे भैया एक एक चीज़ करने वाले हैं हम, होगा क्यों नहीं। अब ये देखो डेल्टा एल का किसके साथ चेंज या परिवर्तन है, डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एल क्या था हमारे पास, कोड या जीवा। दूसरी ये वाली बात कर ले, ये क्या है, ये है भैया आर्क यानी चाप। तो हम अपनी तरफ से ही डेल्टा एल की जगह ऊपर लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एल की जगह डेल्टा एक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल से डिवाइड किया और डेल्टा एल से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल, और इसकी वैल्यू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू हम ये रख सकते हैं क्या, 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। गजब हो रहा है भाई साहब, एक एक चीज़ निकाल रहे हैं हम। पता भी तो होना चाहिए ना भैया कैसे सोल्व कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क बना रहे हैं, चाप का अवकलज बना रहे हैं, और उसका वो क्या होता है, ds अपॉन dx होता है भाई साहब, यानी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा ये आ गया। ये जो P और Q पॉइंट है बहुत ही नियर है, पास पास है, तो लिमिट ले लेते हैं। लिमिट इसमें मैं आपको बता देता हूँ, Q टेंस टू P, P Q के पास है, तो डेल्टा x जो है, ये जो हमारे पास क्या है डेल्टा x जो है, इसकी वैल्यू भी बहुत कम, जीरो की ओर टेंस हो रही होगी, और डेल्टा y की वैल्यू भी कहाँ टेंस हो रही होगी, जीरो की ओर जा रही होगी, बहुत कम वैल्यू है भाई साहब। तो हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्या, लिमिट डेल्टा x बहुत ही स्मॉल है, डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ भी हमारे पास लिमिट आ जाएगी, किसके लिए आएगी, डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो के लिए आ जाएगी, और ये बनेगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा l, और ये यहाँ पर लिख सकते हैं Q टेंस टू P। Q P के क्या है, बहुत नज़दीक है, नियरेस्ट है, तो 1 प्लस क्या बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा s अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, ये देखो इसमें तो x आ नहीं रहा, तो इसमें तो Q टेंस टू P ही लिख देना। Q टेंस टू P बहुत नियरेस्ट है, ये कंडीशन, ये Q टेंस टू P, Q P के बहुत पास है, तो डेल्टा S अपॉन क्या बन जाएगा, डेल्टा L बन जाएगा। फिर ये लिमिट इधर भी मल्टीप्लाई होगी, लिमिट अपॉन, अभी इसमें डेल्टा x है तो डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो बनेगा, और ये बनेगा रूट 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। इस चीज़ को देखो, जब Q टेंस टू P हो, डेल्टा S अपॉन डेल्टा L, डेल्टा S क्या है हमारे पास, आर्क है, चाप है, डेल्टा L क्या है हमारे पास, कोड या जीवा है, और Q टेंस टू P है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अभी बताया था मैंने, चाप यानी आर्क अपॉन कोड यानी जीवा, इसका रेशियो होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और जब भी हमारे पास ये वैल्यू टेंस टू ज़ीरो होती है, तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, डेल्टा से ds अपॉन dx में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, ds अपॉन dx में। ये हट जाएगा, इसमें भी x के लिए लिमिट है, तो क्या बनेगा, ये रूट 1 प्लस dy अपॉन dx, इसका क्या होल स्क्वायर। ये चाप का अवकलज होता है, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क होती है, जो कि मैंने बताया था क्या होती है, ds अपॉन dx होता है। और कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन निर्देश तंत्र या कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, xyz वाली होती है,
उसमें इसका फॉर्मूला क्या आता है, ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आता है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र, जहाँ हम बात करते हैं किसकी, एक्स वाई और जेड की। तो इसमें तो दो ही आ रहे हैं, 2 डायमेंशनल है, दीवी में है, एक्स और वाई की ही क्या हो रही है, बात हो रही है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, वक्र y इक्वल्स टू, y की वैल्यू दे रही है हमारे पास a log sec x अपॉन a है। y की वैल्यू क्या है, a log sec x अपॉन a के लिए सिद्ध करो कर्व y इक्वल्स टू a log sec के लिए प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या प्रूव करना है कि ds अपॉन dx जो आएगा ना हमारे पास, वो sec x अपॉन a आएगा, और सेकेंड हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर जो आएगा वो कितना आना चाहिए, -1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन a आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ देखो सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ds अपॉन dx वाला, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है, कार्तीय निर्देश तंत्र, पहचान लोगे। एक्स वाई मिलने वाला है ना भाई साहब, और y किसका फंक्शन है, x का, y किसका फलन है, x का। क्लियर है ना। जब भी y फंक्शन होता है x का, तो हम हमेशा क्या निकालने वाले हैं, ds अपॉन dx। तो पहला चीज क्या प्रूव करना वाला है, y क्या है हमारे पास, a log sec x अपॉन a है। तो पहले ये प्रूव कर लेते हैं हम। तो ds अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dx का क्या फॉर्मूला होता है, रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। y दे रखा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बना सकते हैं हम, क्या आएगा, a log x का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है, sec x अपॉन a है। फिर आपको sec x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। sec x का क्या होता है, sec x tan x, यानी sec x अपॉन a, और tan x अपॉन a हो जाएगा। फिर x का भी करोगे तो x का कितना होगा, 1/a होगा। a से क्या कैंसिल हो जाएगा, a dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec x अपॉन a से sec x अपॉन a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x अपॉन a। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन डी एक्स की। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ds अपॉन डी एक्स की। तो ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, tan x अपॉन a है, इसका स्क्वायर है, यानी क्या बनेगा, tan स्क्वायर x अपॉन a। ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x अपॉन a। तो ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, sec x अपॉन a बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ds अपॉन dx की वैल्यू आ गई। हो गया ना प्रूव। अरे भैया होता है, धीरे धीरे होता है ना। सेकंड क्या प्रूव करवा रहा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमने क्या निकाला, डी एस अपॉन डी एक्स। अच्छा नहीं किया इसने, उल्टा कर दिया। देखो तो इसका उल्टा कर देते हैं हम, सेकंड इन्वर्स कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी एस कर देता हूँ, क्या होगा, 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या है, 2 बार डेरिवेटिव है, एक बार और अवकलन करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर। डेरिवेटिव देख लेना अब एस के रिस्पेक्ट में हुआ है,
तो ये cos x का क्या होगा, cos x का होता है माइनस साइन x अपॉन a होता है। फिर x का करोगे आप, x का 1 अपॉन a होता है। फिर x का s के रिस्पेक्ट में भी होगा, dx अपॉन ds होगा। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन ए आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू, ये देखो डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी होती है, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन ए होती है, कॉस एक्स अपॉन ए हो जाएगा। इसमें हम अपनी तरफ से ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, क्या बनेगा फिर ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर बनेगा। ये नीचे वाला 2 है, यहाँ ले आया मैं, माइनस 1 अपॉन 2a बन जाएगा। और ये वाला एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ऊपर वाला 2 साइन ए कॉस ए का बन रहा है, तो वो क्या होता है साइन 2a, और a की जगह क्या है x है, तो क्या बन जाएगा साइन 2x। क्या प्रूव करना था, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2a साइन 2x, और नीचे a हो रहा है दोनों में, तो क्या हो रहा जाएगा a हो रहा जाएगा। ठीक है, ये पूरा है ये भैया, ये x में ही है, साइन x अपॉन a ही है, cos x अपॉन a ही है, तो ये पूरा आएगा 2 साइन x अपॉन a cos x अपॉन a। ए को नहीं बोलना है भैया, साइन 2x अपॉन ए बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क निकालते हैं, चाप का अवकलज निकालते हैं, और ये हमने किस में निकाला है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देशांक में। इसके न्यूमेरिकल मैंने और ऐप में दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप ऐप को डाउनलोड करो और उसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।